हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यूनिट 1 के 3 टॉपिक्स कवर करेंगे, जिसमें है इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस यानी कि दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन, एंगल बिटवीन टू लाइंस दो सरल रेखाओं के बीच का कोण, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लंबवत दूरी का सूत्र। तो छोटे छोटे आसान से टॉपिक्स हैं जो हम आज के वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो पहला टॉपिक है दो सरल रेखाओं का प्रतिच्छेदन यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। तो इस पर मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ जब हमने एक लाइन का इक्वेशन फाइंड किया था। आप पिछले वीडियो में देखेंगे हमने इसको किया हुआ है, लेकिन अलग से दिया हुआ है सिलेबस में, तो मैं यहाँ पर इसे फिर से रिपीट कर रही हूँ। तो जैसे हमें दो लाइंस गिवन है, मान लीजिए ये पहली वाली जो लाइन है इसका इक्वेशन अगर आपको गिवन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, और दूसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है a डैश एक्स प्लस b डैश वाई प्लस c इक्वल्स टू c डैश इक्वल्स टू 0। आप जानते हैं कि लाइन का जो इक्वेशन होता है उसमें x या y वाले टर्म्स आते हैं, साथ में कोई कांस्टेंट्स आते हैं a b c। इस लाइन में a डैश b डैश c डैश। तो कोई भी दो लाइंस की इक्वेशन अगर आपको गिवन है और आपको उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ पर होगा ये, तो ये कैसे होता है, आपको जो भी लाइन की इक्वेशन दी होती है उनको अगर हम सॉल्व कर दें तो x और y की जो वैल्यूज़ आती हैं वही इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स यानी कि निर्देशांक होते हैं। तो इसको डायरेक्ट हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे हमें इक्वेशन गिवन है रेखा 2x प्लस 3y इक्वल टू 5 और 3x प्लस 2y इक्वल टू 7 का प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए। तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये जो दो लाइंस दी है इनकी इक्वेशंस को सॉल्व कर देना है। तो पहली है हमारी लाइन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 1। दूसरी लाइन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 7, इसे हम कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों को सॉल्व करना है। तो बहुत सारी मेथड होती हैं, आपको पता है, जिससे हम एलिमिनेशन या विलोपन विधि, सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या वज्र गुणन विधि। तो मैं प्रेफर करती हूँ हमेशा एलिमिनेशन यानी विलोपन विधि को, जिसमें आप x या y में से किसी एक के गुणांक सेम कर लेते हैं और उसके बाद इक्वेशन को जोड़ते हैं या घटाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, देखिए 2x है या 3x है, मैं दोनों को 6x बनाती हूँ। तो दोनों को 6x बनाने के लिए मुझे इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो यही काम मैं करूँगी, मैं समीकरण 1 को गुणा करूँगी 3 से और इक्वेशन 2 जो है इसे मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। समीकरण 2 गुणा 2 ये करके इन्हें घटा देती हूँ दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर। तो उससे क्या होगा, मेरे x वाले टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 3 6 हो जाएगा। इस पूरे को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 6x प्लस ये हो जाएगा आपका 9y इक्वल्स टू 15, और ऐसे नीचे हो जाएगा आपका 6x प्लस 4y इक्वल्स टू 14। तो अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। सब्ट्रैक्ट यानी घटाने में चिन्ह बदल जाते हैं। 6x से 6x कर दिया, 9y माइनस 4y हो गया 5y इक्वल्स टू 15 माइनस 14 हो गया 1, यानी y इक्वल्स टू आपका आ गया 1/5। तो x निकालना है, तो y का मान इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी रख लीजिए। y का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो जब आप y की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू वाई यानी 1/5 इक्वल टू 5। तो ये आपका बन जाएगा 2x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5, या फिर इसमें आप ट्रांसफ़र कर लेंगे तो 2x इक्वल टू 5 माइनस 3/5। दैट मीन्स यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे 5 5 25 माइनस 3, 2x इक्वल टू, या फिर 2x इक्वल टू 25 माइनस 3 हो गया 22/5। तो ये 2 से ये कैंसिल होगा 11 टाइम्स, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा 11/5। तो x और y के जो एक वैल्यूज़ आ गई, यही हमारे प्रतिच्छेद बिंदु यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो प्रतिच्छेद बिंदु इक्वल्स टू आपका आ गया 11/5। पहले x का लिखते हैं, फिर y का 1/5। तो इस तरह का आसान सा क्वेश्चन होता है। अलग से भी पूछा जा सकता है या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करने का, जो हमने पिछले वीडियो में भी सीखा था। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस, यानी कि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण। तो इस पर बेस्ड आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2 मार्क्स का, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। छोटा सा टॉपिक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए जैसे अगर आपको कोई दो लाइंस गिवन है, L1 मैं इसे कह दूँ और ये दूसरी लाइन गिवन है L2, इन दोनों के बीच का एंगल आपको निकालना है थीटा। तो थीटा के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर जो m1 और m2 हैं, m1 होती है पहली रेखा की प्रवणता यानी कि स्लोप, और m2 होता है दूसरी वाली लाइन की प्रवणता यानी कि स्लोप। तो अब m1 और m2 क्वेश्चन में गिवन भी हो सकता है, या फिर अगर इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन है तो उसकी हेल्प से हम m1 और m2 फाइंड भी कर सकते हैं। फॉर्मूला पिछले वीडियो में बताया था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो इसको भी हम देखते हैं सीधे एग्जाम्पल में। ध्यान दीजिए मैंने tan इनवर्स मॉड लगाया है। मॉड का अर्थ है कि अगर नेगेटिव भी आता है तो हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लेनी है। जैसे कि -1 आ जाता है तो माइनस को नेग्लेक्ट कर देंगे, tan इनवर्स 1 देखेंगे क्या होता है, π/4 यानी कि 45 डिग्री। तो इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है, दो लाइंस हमें गिवन है x + y - 5 = 0 और x - y + 1 = 0। इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो पहली वाली रेखा है इसकी प्रवणता हम ज्ञात करेंगे। रेखा x + y - 5 = 0 की प्रवणता यानी कि स्लोप ऑफ द लाइन x + y - 5 = 0। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा, m = -m1 कह देते हैं इसे हम, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये फॉर्मूला हमने सीखा था, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x यानी x का गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है, -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का गुणांक कुछ नहीं है यानी कि 1 है। तो ये हो गया -1। m1 = आपका आ गया -1। बिल्कुल इसी तरह से आपको दूसरे वाले लाइन का स्लोप फाइंड करना है। रेखा x - y + 1 = 0 की प्रवणता यानी सेम चीज हो गई इसका स्लोप। तो बिल्कुल सेम तरीके से हम इसका स्लोप फाइंड करेंगे। इसमें हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको m2 से। तो m2 = -x का गुणांक बट्टे y का गुणांक फॉर्मूला है। तो x का कोफिशिएंट है 1 यहाँ पर भी, अपॉन y का कोफिशिएंट है यहाँ पर माइनस है तो -1, माइनस है तो y का कोफिशिएंट -1। तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, m2 = आपका आ जाएगा 1। तो ये m1 और m2 हमें मालूम चल गए। तो अब हम थीटा निकाल लेंगे इसके बाद। देयरफॉर थीटा = tan इनवर्स मॉड लगाएंगे m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं। tan इनवर्स m1 - m2, m1 है -1 माइनस m2 है 1 अपॉन 1 + m1 है -1 इंटू m2 है आपका 1 और इसका आना है मॉड। तो ये बन जाएगा tan इनवर्स -1 हो गया -2 अपॉन 1 प्लस -1 इंटू 1 हो जाएगा -1। तो अब ये आपका बन जाएगा tan इनवर्स -2 अपॉन, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 1 - 1 आपका हो जाएगा 0, यानी कि ये आपका बनेगा tan इनवर्स। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर नॉट डिफाइंड होता है, लेकिन इन्फिनिटी हम इसको लिखते हैं क्योंकि ये इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है। वैसे किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने का अर्थ यह है कि ये एक ऐसे नंबर की ओर अग्रसर होगा जो सबसे बड़ा है, दैट मीन्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी। तो tan इनवर्स इन्फिनिटी कहने का अर्थ है कि वह कौन सा एंगल है जिसके tan की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, तो वो एंगल होता है 90 डिग्री यानी कि π/2। तो ये आ गया इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल थीटा = π/2। तो ये जो दो लाइंस गिवन थी इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो होता है π/2। तो एक और इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर कोई दो लाइंस पैरेलल हैं तो पैरेलल होने के केस में होता है m1 = m2। और अगर कोई दो लाइंस, ये कब होता है जबकि रेखाएं समांतर यानी कि पैरेलल होती है। अगर
कोई दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो m1 m2 इक्वल्स टू -1 होता है। तो ये आपका सेकेंड इसकी कंडीशन हो गई, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, आप अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं। m1 इंटू m2 करेंगे तो दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, -1 इंटू 1 आपका -1 ही आएगा। तो ये आपका आंसर करेक्ट है। तो इस तरह का क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि लंबवत दूरी का सूत्र। तो ये फार्मूला क्या है, देखिए, अगर आपको कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन हो x1, y1, अगर मैं इस पॉइंट को P कह दूं, और कोई लाइन गिवन हो जिसकी इक्वेशन हो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, आपको इस पॉइंट से इस लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की, यानी कि ये वाली डिस्टेंस अगर मैं इसे स्मॉल d से रिप्रेजेंट करती हूँ, तो ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या फॉर्मूला होता है, तो इस टाइम पे फॉर्मूला होता है जो आपको लर्न करना पड़ेगा। फॉर्मूला होता है d इक्वल्स टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, इसे याद करना बहुत आसान है। देखो, जो इक्वेशन गिवन होती है लाइन की, वो हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्म में होनी चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन में जहाँ पर भी x और y आ रहे हैं, वहाँ पर हमें x1 y1 रख देना है। तो ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x का कोफिशिएंट जो है a प्लस y का कोफिशिएंट जो है a² प्लस b², x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो √a² प्लस b²। और इसका भी जो होगा हमेशा मॉड होगा। अगर ये आपका कहीं पर नेगेटिव आती है, तो चूंकि ये दूरी है, तो दूरी हमेशा धनात्मक हम लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं डिस्टेंस को, तो हम उसका मॉड यानी केवल न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेंगे। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इस पर बेस्ड भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, देखिए, बिंदु -3,4 से सरल रेखा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 की लांबिक दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट -3,4 एंड 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो सेम जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अभी जो पॉइंट P है उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है -3,4 और लाइन की इक्वेशन गिवन है 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको क्या करना है, सिंपल ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो इसको हम लिखेंगे, बिंदु -3,4 से रेखा 3x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0 की लांबिक दूरी, या फिर लंबवत दूरी भी कहीं पर लिखा हो सकता है। d इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है मॉड ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। तो जैसा मैंने आपको बताया, x1 y1 का मतलब है ये पॉइंट, ये जो पॉइंट गिवन है ये है x1, y1, और ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, यानी कि जो भी लाइन की इक्वेशन है, जैसा मैंने बताया, हमेशा इक्वल टू 0 के फॉर्म में होना चाहिए। तो फॉर्मूले को लर्न कर लीजिए, या फिर ऐसे याद कीजिए कि जो भी लाइन की इक्वेशन है उसमें x y की जगह पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रखने हैं। तो मॉड ऐसे आएगा, जो भी लाइन की इक्वेशन है उसमें x y की जगह पर -3,4, तो 3 इंटू एक्स की जगह -3 प्लस 4 इंटू वाई की जगह 4 -5। बस लाइन की इक्वेशन देखनी है, x और y की जगह पर -3 और 4 रख दिए, अपॉन होगा अंडर x के गुणांक का वर्ग, a यानी कि होता है x का गुणांक, ठीक है। जो लाइन की इक्वेशन थी उसमें x का गुणांक होता है a, तो यहाँ देख लेंगे x का गुणांक यानी कोफिशिएंट क्या है 3 का स्क्वायर, प्लस y का गुणांक है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर। तो हमने क्या किया, जो भी लाइन की इक्वेशन है उसमें x y की जगह पर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, अपॉन अंडर x का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा, मॉड 3 इंटू -3 हो गया -9, प्लस 4 इंटू 4 हो गया 16 -5, अपॉन नीचे बन जाएगा अंडर√3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो ये आपका बन गया है मॉड 16 -9 हो गया 7, 7 -5 हो गया 2। तो ये डायरेक्ट मैंने कर दिया, पहले ये दोनों ऐड होंगे, सेम साइन है, फिर 16 में से माइनस हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा, अपॉन अंडर√25 बनेगा। तो अंडर√25 यानी कितना होता है 5, तो ये आ गया मॉड 2/5। तो अभी तो ये पॉजिटिव ही आ रहा है, तो सीधे हम मॉड हटा देंगे, ये आ जाएगा 2/5
5, इसको हमेशा लिखा कीजिए इकाई यानी कि यूनिट। तो जो भी, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो डिस्टेंस सेंटीमीटर, मीटर किसी यूनिट में होगी, तो 2/5 इकाई या 2/5 यूनिट ऐसे आप इसको लिख देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का पूछा जा सकता है। इस तरह के 2 क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए और इनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाइए। कल इसके नोट्स आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और साथ ही टेलीग्राम पर भी कल मैं ये नोट्स को पोस्ट करूँगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।